बेटा हिसाबी तसाद के रुक्न की आम शक्ल तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा एक मिसाल के जरिए से आप लोगों को समझा रहा हूं मैं, कई मिसालें ले लिया आप लोगों को, 5, 10, 15, 20 वगैरह वगैरह ऐसा एक है। यहाँ पर 5 कैसा है नहीं मालूम, 10 आना बोले तो 5 में 5 जमा करें तो 10 आया, 15 आना बोले तो 10 में 5 जमा करें तो 15 आया, 20 आना बोले तो 15 में 5 जमा करें तो 20। हिसाबी तसाद में है। ओके, अब ये हिसाबी तसाद के रुक्न, ये रुक्न है रुक्न की आम शक्ल बोले तो अब ये रुक्न को हम लोग किससे जाहिर करते हैं आप लोगों को मालूम है बेटा, A1 ये हमारा A2, ये हमारा दूसरा तीसरा A3, ये हमारा चौथा A4 वगैरह वगैरह। यहाँ पर कौन सा भी एक रुक्न आता बेटा, वो कौन सा कि हम लोग को नहीं मालूम, ये नहीं मालूम है, सो रुक्न को हम लोग AN बोलते हैं बेटा। कौन सा डैश डैश वगैरह वगैरह ऐसा चलते हुए जा रहे, वहां पर लॉस में आ रहा भाई, कहां पर आ रहा नहीं मालूम, वो नहीं मालूम रहे सो रुक्न को हम लोग AN से जाहिर करते। ओके, ये अरकान को किससे जाहिर करते हैं मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब इन लोगों की आम शक्ल बोले तो अब देखिए A1 इसकी आम शक्ल क्या है, तो A1 इज इक्वल टू, कभी भी A1 बोले तो A1 का मतलब पहला रुक्न को हम लोग किससे, इसकी आम शक्ल क्या है तो A बोलना। ओके, नेक्स्ट अब देखिए बेटा, अच्छा और से देखिए, अब A2 आना है हमारे हिसाबी तसाद के मुताबिक। A2 आना बोले तो A2 का पेश रो, यहां पर क्या लिखना देखिए हेडिंग, पेश रो जमा मुस्तकिल अदद, नहीं मुस्तकिल अदद। अब A2 ये हेडिंग मेरा, ओके, A2 आना बोले तो इसका पेश रो, A2 का पेश रो कौन रहता बेटा, A1 प्लस मुस्तकिल अदद। हर वक्त जो मुस्तकिल अदद जमा करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फर्क मुश्तरिक। उसको किससे जाहिर करते, D से जाहिर करते। कौन से D से, स्मॉल d से, स्मॉल। तो समझ में आ गया। देयरफॉर अब इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, अब A1 की आम शक्ल क्या है, A प्लस का प्लस ये D, बोलते ये A2 इज इक्वल टू, A2 का आम शक्ल में लिखो बोले तो A2 की कदर क्या बोले तो आम शक्ल में A प्लस D। कुछ डाउट, नेक्स्ट। अब A3 होना बेटा मेरे को, A3 होना बोले तो इसका पेश रो, A3 का पेश रो A2 प्लस मुस्तकिल D इज इक्वल टू A2 का आम शक्ल A प्लस D, यहां तक प्लस का प्लस ये D का D, फिर इज इक्वल टू A का A जमा D जमा D 2D। ये किसका जवाब, किसकी आम शक्ल, A3 की आम शक्ल है। कुछ डाउट बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब A4 आना है मेरे को, A4 आना बोले तो इज इक्वल टू A4 का पेश रो A3 जमा मुस्तकिल D इज इक्वल टू A3 का जवाब आम शक्ल में A प्लस 2D प्लस का प्लस D का D इज इक्वल टू A, ये दोनों जमा वाले जमा 2D में एक D मिला है तो 3D। ये किसका जवाब है, A4 की आम शक्ल। कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए ये यहां तक इज इक्वल टू ये A, उसको वैसे रख रहा हूं मैं, A बोले तो A वैसे रख रहा हूं थोड़ी देर। अब देखिए बेटा इसको यहां लेके जाओ, ये इज इक्वल टू, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, A का A जमा का जमा, ये D कितने D बता, यहां पर 1D, एक D है, मैं A को 2 माइनस 1 इंटू D बोल के लिख सकता हूं, दो में से एक निकाल दीजिए, एक D। कुछ डॉट, अब देखिए इसको लेके जाइए, इज इक्वल टू A का A प्लस 2D, 2 को मैं 3 माइनस 1 इंटू D बोल के लिख सकता हूं, A3 का जवाब। फिर देखिए इसको मैं यहां पर लेके जा रहा हूं, इज इक्वल टू A का A प्लस 3D, 3 को मैं 4 माइनस 1 इंटू D बोल के लिख सकता हूं। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं A प्लस, अब देखिए
2, दूसरा रुकन बोले तो 2 माइनस 1 लिख रहे, तीसरा रुकन बोले तो 3 माइनस 1 लिख रहे, चौथा रुकन बोले तो 4 माइनस 1 लिख रहे। अब ये कौन सा रुकन बेटा? पहला रुकन बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 इंटू डी। चेक करिए, ए बोले तो ए, इसकी खबर उतनी रहती, a प्लस 1 माइनस 1 0 d इज इक्वल टू a प्लस 0 इंटू डी, 0 इंटू डी है 0 इज इक्वल टू a। मैं ऐसा क्यों लिखा? तो a1 रहे तो a प्लस 1 माइनस 1 लिख रहे, a2 रहे तो a प्लस 2 माइनस 1, a3 रहे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a4 रहे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर गौर करें तो a1 बोले तो भी a आ रहा, a2 बोले तो भी a आ रहा, a3 बोले तो भी a आ रहा, a4 बोले तो भी a आ रहा, हर वक्त जमा 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 जमा। अब 1 बोले तो 1 माइनस 1 आ रहा, 2 बोले तो 2 माइनस 1 आ रहा, 3 बोले तो 3 माइनस 1 आ रहा, 4 बोले तो 4 माइनस 1 आ रहा, हर वक्त d d d d आ रहा। मैं इससे क्या बोलना चाह रहा हूं भाई? ऐसे वगैरह वगैरह चले गए तो बेटा लास्ट में आप लोगों को an की कदर कितनी पूछ सकता है? an इज इक्वल टू, इससे गौर करें तो an इज इक्वल टू आना बोले तो an इज इक्वल टू कितना होता, उसकी कदर क्या है, उसकी आम शक्ल क्या है बोल के पूछता आप लोगों को। तो हर वक्त a यहां पर भी a, प्लस 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 यहां पर भी प्लस, यहां पर 1 रहे तो 1 लिखे, 2 रहे तो 2 लिखे, 3 रहे तो 3 लिखे, 4 रहे तो 4 लिखे। अब यहाँ पर n है तो क्या लिखेंगे? n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी इंटू डी इंटू डी इंटू डी, पूरा में डी। सो ये हमारा हिसाबी तसाउद का nवा रुकन क्या है बोले, जब उसकी आम शक्ल क्या है बोले तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर एक बार गौर से देखिए बेटा, हिसाबी तसाद के रुकन क्या है? a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे। अब उसको a1 आम शक्ल में लिखना बोले तो a1 इज इक्वल टू क्या है भाई बोले तो a1, a2 इज इक्वल टू क्या है बोले तो a प्लस d, खत्म उतना ही। a3 बोले तो a प्लस 3 रहे तो एक कम करके बोलो 2d, a4 बोले तो a प्लस 4 को एक कम करना 3d, a प्लस 3d, a5 हिसाब किताब का भी होगा, a5 होना है तो a तो रहता प्लस 5 में कम कर 4d, a6 a प्लस 5d, a10 आ, a प्लस 10 में से कम करना 9d, a100 a प्लस 100 में से कम करेंगे 99d। ऐसा चलते चलते ये आम शक्ल लिखने के लिए अब मैं ऐसा लिखा, आप लोगों को तरीका समझ में आया। अब हिसाबी तसाद का nवा रुकन की आम शक्ल में लिखिए बोले तो an इज इक्वल टू हर वक्त a आने से यहां पर भी a, प्लस 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 आने से यहां पर भी प्लस, यहां पर n बोल रहा तो n माइनस 1 इंटू डी लिखना है। ये हमारा आम शक्ल है जहां पर a बोले तो क्या है, a बोले तो पहला रुकन, a बोले तो पहला रुकन है, और d बोले तो क्या आप लोगों को फर्क मुश्तरिका। ये दो बातें यहाँ पर। n बोले तो एक अदद है, अब वो n के जरिए से हम लोग जो रुकन होना है वो रुकन हम लोग मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे n की जगह में 10 है समझिए, a प्लस 10 में से 9d, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 में से 9d, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। मतलब ये nवें रुकन से कौन सा रुकन होना है वो रुकन हम लोग मालूम कर सकते हैं। बेटा हिसाबी तसाउद के अक़साम, हिसाबी तसाउद में भी दो किस्म के हिसाबी तसाउद होते हैं, दो अक़साम हैं, दो टाइप्स हैं। नंबर एक महदूद हिसाबी तसाउद, लामहदूद। इसमें समझ में आएगा, महदूद बोल तो हम लोग गिनती कर सकना, लामहदूद बोल तो हम लोग गिनती नहीं कर सकना, खत्म उतना ही। और उसकी भी तारीफ है, देखिए महदूद हिसाबी तसाउद का मतलब अरकान की तादाद महदूद हो, अरकान जो भी अरकान दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 गिनती कर सक रहे, खत्म, महदूद हो हिसाबी तसाउद कहलाता है। या नहीं तो उसको और एक मतलब अल्फाज में भी ऐसा भी बोल सकते हैं, हिसाबी तसाउद का आखिरी रुकन हो
तब महदूद कहलाता है। अगर देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट वाला, आखिरी वाला भी मालूम है तो उसको हम लोग कौन सा हिसाबी तसाउद कहते हैं? महदूद, लिमिट है उसका। उसके बाद लामहदूद हिसाबी तसाउद, मतलब अरकान की तादाद लामहदूद हो। लामहदूद मतलब गिनती नहीं कर सकना। अब देखिए मिसाल के तौर पर पहला, दूसरा, 2, 3, 4, 5 डैश 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 बोला, कहां तक खत्म हो रहा हम लोग को नहीं मालूम, डैश डैश आगे बढ़ते जा रहा, तो उसको लामहदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। और एक इसका आखिरी रुकन मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डैश 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 जाते जाते थोड़ी दूर के बाद खत्म हो जाना था, आखिरी रुकन वहां तक, वहां पर मालूम है क्या? आखिरी रुकन नहीं मालूम। आखिरी रुकन बोलते एनवे रुकन, कुछ आखिरी रुकन भी बोलते बेटा, डैश डैश जाके यहाँ पर रुक गया समझो, तो जब हम लोग बोलते हैं आखिरी रुकन हम लोग को मालूम है, एक हद है वहां पर, लिमिट वहीं खत्म हो गया तो हम लोग बोलते, मगर यहाँ पर कहां तक जा रहा है ये सिलसिला हम लोग को नहीं मालूम हो रहा, इसलिए उसको ये लामहदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। हिसाबी तसाउद के हुदूद, लिमिट्स बोले तो हिसाबी तसाद मालूम करना बोले तो हम लोगों को क्या क्या जरूरी है बोलने का मतलब। अभी हिसाबी तसाद में इन लोग की आम शक्ल आप लोग लिखे बेटा, a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d। और से देखिए आप लोग यहां पर हर जगह देखिए आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा, ए हर वक्त ए नजर आ रहा, और हर जगह डी 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 डी। अगर आप लोगों को ए और डी नहीं मालूम तो हम लोग हिसाबी तसाद मालूम ही नहीं कर सकते। हिसाबी तसाद के अरकानों में क्या क्या जरूरी है? दो चीजें जरूरत है हम लोग को, दो मिकदारें जरूरत है, दो मिकदारें, ए और डी, ए और डी ये हिसाबी तसाद के हुदूद कहलाते हैं। दो मिकदारें ए और डी हिसाबी तसाउद के हुदूद कहलाते हैं। आप लोगों को एग्जाम में पूछता इसके हुदूद क्या क्या है, हिसाबी तसाद के हुदूद क्या है बोले तो ए और डी, ए और डी मालूम रहे तो हम लोग हिसाबी तसाद के कुछ ना कुछ हिसाबों को हल कर सकते। सिर्फ ए मालूम है तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ पहला रुकन आता मगर बाकी के पूरे कुछ भी नहीं मालूम कर सकते। तो कौन सा भी रुकन मालूम करना है तो दो चीजें जरूरत है बेटा, वो ए और डी। आप लोगों को एग्जाम में पूछता हिसाबी तसाद के हुदूद क्या है बोले तो सिर्फ कुछ नहीं, ए और डी, ये ए स्मॉल ए मालूम होना, पहला रुकन मालूम रहना, और डी फर्क है मुश्तरिक मालूम रहना। ये दो चीजें मालूम रहे तो हम लोग हिसाबी तसाद के अरकान को मालूम कर सकते। लिहाजा ये दो मिकदारों को हम लोग हिसाबी तसाद के हुदूद कहते हैं। ओके।